चलो विद्यार्थी, फिर एक नया टॉपिक की ओर चलते हैं और आप लोग गहराई से समझेंगे। चूँकि फिजिक्स है तो फिजिक्स तो आपका टाइम भी लेगा, दिमाग भी लेगा, तीनों चीज़ आपको लेगा तो फिजिक्स समझेगा। क्योंकि अच्छा कंपटीशन में अच्छा बनने के लिए आपको फिजिक्स अच्छा करना होगा। चाहे आप फिजिक्स जिस स्थिति में अच्छा कीजिए, अच्छा ही करना होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं, अंदर जाके अंदर से निकाल करके आपके पास इस कॉन्सेप्ट को एकदम निजी तरीका से दिखा दें। आप लोग सुना होगा, पढ़ा भी होगा 9-10, क्या सुना होगा भाई? तो समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विसमान आवेश में आकर्षण होता है ना। बड़ी खुशी की बात है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विसमान आवेश में आकर्षण होता है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण क्यों होता है, विसमान आवेश में आकर्षण क्यों होता है, तो यहाँ से अब समस्या गंभीर हो जाता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या सवाल किया? समान आवेश में प्रतिकर्षण और विसमान आवेश में आकर्षण क्यों होता है? तो इसको मैं जवाब देने के लिए ही मैं आया हूं। और चलिए देखिए क्यों होता है। चलिए, पहला बात है वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं का मतलब होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चलने के पथ, ऐसे समझिए कि किसी भी आवेश में परीक्षण आवेश के चलने के पथ को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी अगर ऐसे भी परिभाषा दे तो कोई गलत नहीं होगा। कैसे भाई? तो परीक्षण आवेश के चलने के पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो परीक्षण आवेश चल गया, जिस पथ पर चल दिया उस पथ ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे और देखेंगे क्या है। तो मान लिया जाए ये कोई आवेश है और ये आवेश अपना प्रभाव इतना चारों ओर दिखा रहा है। क्या भाई? तो ये आवेश है और ये जो देख रहे हैं आवेश, ये अपना प्रभाव अपने चारों ओर दिखा रहा है। इसका प्रभाव कैसा है भाई? तो इसका प्रभाव है या तो समान आवेश को प्रतिकर्षण करना या तो विसमान आवेश को आकर्षण करना। मतलब ये बल लगाएगी, वह बल आकर्षण होगी या तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इसका प्रभाव यही है। तो इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपने की यहाँ तक ये अपना बल लगा सकता है, लेकिन इसका बल यहाँ लगाने की क्षमता नहीं है। ये बल यहाँ तक लगा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाएगा। ये यहाँ तो कोई दूसरा परीक्षण आवेश, कोई आवेश को ये यहाँ तक खींच सकता है या टेल सकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ कि अपने के चारों ओर क्या करेगा? ये अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब चलिए, मुझे पहुंचना है वैद्युत बल रेखाएं के पास। तो मान लिया जाए, क्या माना जाए कि यहाँ पे प्लस आवेश है। ठीक, अगर हम प्लस आवेश लिए और यहाँ पे बात करें, ये परीक्षण आवेश है। क्योंकि पहले से मैंने बोल रखा है या मैंने बताया है कि परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, और इसकी मान बहुत छोटा होता है, ना के बराबर। इसकी कोई इतना मान छोटा होता है कि
इसके सामने कुछ नहीं है। तो चलिए, अगर ये इसको देख रहे हैं और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आवेश होगा, यह आवेश बाहर की ओर बल लगेगा। तो ये घसक के बेचारा इसको टिलाएगा, तो टिला के बाहर की ओर आएगा। तो जो ये रास्ता बना, इस रास्ता को ही या इस पथ को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि ये प्लस नहीं होकर के अगर ये माइनस रहे, तो ये तो प्लस ही तो बदलेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये स्थिति में इसके पास आएगा। अगर देखा जाए तो जो ये पथ बन रहा है, इस पथ को ही हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। फिर एक बार समझेंगे। मान लिया जाए टेस्ट आवेश यानी परीक्षण आवेश यहाँ है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये गारंटी है, ये आवेश इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास प्लस है। लेकिन अगर इसको प्लस की कल्पना किया जाए तो ये आवेश इसके पास अब ना जा करके इसके विपरीत इधर जाएगा। तो इधर जाए या आवेश इधर जाए, पथ तो बनेगा ही ना। इस पथ को यानी इस पथ को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो चलिए, जो समझे अब उसको परिभाषा के रूप में हम लोग लिखते हैं। भाई परिभाषा लिखेंगे तब ना मजा आएगा। समझ तो गए, इसको अपनी भाषा में अपनी तरीका से एकदम सरल भाषा में लिखिए। तो क्या मैं लिखता हूँ, लिख रहे हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चलने के पथ को, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के, तो थोड़ा सा यहाँ लिख दे परीक्षण आवेश के, ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या लिख दे, चलिए फिर से मैं लिखता हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के चलने के पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलिए ठीक है, सिंपल परिभाषा है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि परीक्षण आवेश चल दिया, परीक्षण आवेश को चल दिया जिस पथ को, उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, वही मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के चलने के पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर चलिए इसकी थोड़ा सा कल्पना करें तो क्या मिलेगा। से देखिए, पहला पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसका गुण के साथ मैं लिखते चलता हूँ। तो इसका गुण देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे पीला कलर से दिखाता हूँ। ये गुण देखेंगे, पहला गुण क्या है, तो मान लिया जाए यहाँ पे प्लस लिया, ये प्लस चार्ज है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश है, ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, तो इसको बाहर की ओर टेलेगा। बिल्कुल, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये बाहर की ओर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगा ये कहाँ की ओर होगा, बाहर की होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, बाहर की ओर टेल रहा है। क्योंकि परीक्षण आवेश ये जब भी होगा पॉजिटिव तो यहाँ रख देंगे बाहर की ओर टेलेगा, यहाँ रख देंगे बाहर की ओर टेलेगा, यहाँ रख देंगे बाहर की ओर टेलेगा, यहाँ रख देंगे बाहर की ओर टेलेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, धन आवेश परीक्षण आवेश को अपने से दूर
बल लगाता है। चलिए समझ में आ गया होगा। जो प्लस आवेश है यानी जो धन आवेश है वो परीक्षण आवेश को यानी परीक्षण आवेश पर रह दीजिए तो ठीक रहेगा। परीक्षण आवेश पर अपने से दूर बल लगाता है। तो देखिए ये परीक्षण जो आवेश समझने की प्रयास कीजिए, ये परीक्षण आवेश अपने से दूर न लगावेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस में तो प्रतिकर्षण होता ही है, दूर हटा दिया। दूसरा बात देखिए, अगर कल्पना करें ये माइनस का और यहाँ पे हम परीक्षण आवेश ले लिए, अगर ये प्लस है तो जाहिर सी बात है कि ये इसके पास आएगा, तो इसका जो दिशा होगा ये होगा। अगर प्लस परीक्षण आवेश यहाँ है तो ये अंदर की होगा, इसके बाद कल्पना करें तो ये भी अंदर की होगा, एक बाद हम कल्पना करें ये भी अंदर की होगा। यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा परीक्षण आवेश के चलने के, यानी जो बल लगावेगी ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर बल लगाएगा, अपने से दूर नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा था अपने से दूर लगाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अंदर की ओर अपनी ओर लगाएगा। इसका बात बनेगा ऋण आवेश परीक्षण आवेश पर अपने और बल लगाएगा। चलिए ठीक है, ये अपनी ओर बल लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं तीसरा बात क्या होता है। कहता है कि यहाँ पर मैंने प्लस आवेश लिया, यहाँ पे प्लस आवेश लिया और यहाँ पे हमने माइनस आवेश लिया। तो प्लस आवेश का मतलब माइनस आवेश का मतलब होता है कि इसमें आएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे देख लीजिए जरा, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर बल लगाएगा, ये बाहर की ओर बल लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये आएगा तो यहाँ से दूर चला जाएगा, इसके पास ये आएगा और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी दिशा में बल लगाएगा, ये इसकी दिशा में बल लगाएगा, ये इसकी दिशा में बल लगाएगा। जरा सोचिए, इसका मतलब हुआ कि ये जो प्लस है ये प्लस इसके पास जाएगा। यानी ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक गुण है कि जो प्लस होती है, बात को समझो, जो प्लस होता है ये माइनस के खोज में एनी टाइम रहता है। चूंकि प्लस को जब तक के माइनस नहीं मिलेगा तब तक के ये जो चार्ज है वो निष्क्रिय नहीं होगा। यानी प्लस माइनस के लिए इसके पास आता है। और एक बात और ये भी याद रखना, ये जो देख रहे हो ये बल रेखाएं जो देख रहे हो, ये बल रेखाएं क्या है। अभी एक सवाल किया था कि विसमान आवेश में आकर्षण क्यों होती है, बस उसी का आंसर मैं देने जा रहा हूं। ये जो रेखाएं हैं, एक जैसे रस्सी होती है लूज टाइप का, ये रस्सी इस तरह से लूज टाइप का होता है, रस्सी, ये रस्सी होता है। तो इसका नेचर होता है रेखा के, इस रेखा के प्लस माइनस के लिए कि अपने लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ता है। मतलब कि अपने को एक नजदीक आना चाहता है जो रेखाएं हैं से। तो जाहिर सी बात है कि ही रेखा अगर सिकुड़ जाए, कामना चाहे, तो बोलिए ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे के पास आएगा कि आकर्षण होगी कि नहीं। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण हुआ कि जो बल रेखाएं हैं
वो लंबाई के अनुदिश क्या होता है, सिकुड़ता है। और जब सिकुड़ता है यानी छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण एक दूसरे के ये पास आता है, और जब एक दूसरे के पास आता है इसी को मैं कहता हूं कि आकर्षण हुआ। आकर्षण का मुख्य कारण क्या है? आकर्षण का मुख्य कारण क्या है? बल रेखाओं के लंबाई के अनुदिश छोटा होना, सिकुड़ना। तो चलिए हम क्या मैं लिखता हूं, देख लेंगे। एरा में लिखेंगे इसका गुण में लिखेंगे बल रेखाएं, दो अलग आवेश के बल रेखाएं, दो अलग आवेश के बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश क्या होता है, छोटा होता है या सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। इसीलिए एक दूसरे आवेश का आकर्षण करता है। चलिए ये पॉइंट और बच गया, उसको भी देख लीजिए। हेरा में लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट नहीं बल्कि चौथा पॉइंट क्या होगा, यहां पर देखेंगे ये भी प्लस है और यहां पे देखेंगे ये भी प्लस है। देखेंगे इस पॉइंट से एक क्लियर होगा कि प्रतिकर्षण क्यों होता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहां से इसकी बल रेखाएं होगी इस तरह से, बल रेखाएं होगी इस तरह से, बल रेखाएं होगी इस तरह से, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि बल रेखा यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी इस तरह से होगा, ठीक। यहां से ये आता है तो इस तरह से मुड़ जाता है, यहां से आता है इस तरह से मुड़ जाता है। देखेंगे ये यहां से आया और इस तरह से मुड़ गया। ये भी इसके पास चलना चाहता है तो देखिए इस तरह से मुड़ गया। यहां से आता है इस तरह से मुड़ गया, यहां से आता है इस तरह से मुड़ गया, यहां से चलता है इस तरह से मुड़ गया, यहाँ पे चलता है इस तरह से मुड़ गया, यहाँ पे इस तरह से मुड़ गया, यहाँ पे इस तरह से मुड़ गया। देखिए तो यहां से देखिए पता चलता है कि ये जो रेखा है मुड़ गया, तो ये रेखा एक दूसरे के जब पास आना चाहता है तो देखिए एक लंब का अनुसार लंब पड़ जाता है। अगर इस रेखा की इस दोनों के और नजदीक लाएंगे, देखिए ये दोनों के और नजदीक लाएंगे तो ये ऐसे होगा, ये देखो ऐसे होगा, और नजदीक लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। पहले बात को समझो। तो ये देखा गया कि जो बल रेखाएं हैं, तो जो अपना बल है एक दूसरे के अनुदिश नहीं लगा करके, बात को समझो बाबू, ये बल एक दूसरे के अनुदिश नहीं लगा करके ये लंबवत बल लगाती है, ये लंबवत बल लगाती है। और लंबवत बल लगाने के कारण यह जो आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। आंसर क्या होगा? ये जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को आकर्षण नहीं करती बल्कि प्रतिकर्षण करती है। इसका रीजन क्या हुआ कि बल जो रेखा है एक दूसरे के अनुदिश ना हो करके एक दूसरे के क्या लंबवत बल लगाती है, और लंबवत जो बल लगाती है
ये बल इधर लगेगा, ये इधर मुड़ जाएगा, आकर्षण तो कभी होगा ही नहीं ना, इसीलिए ये प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण का मतलब फिर क्या हुआ कि जो समान आवेश होती है उसकी जो बल रेखाएं हैं वो क्या करता है, अपनी बल लंबवत लगा देती है, और लंबवत लगाने के कारण वो प्रतिकर्षण होता है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समझेंगे। थोड़ा सा कहाँ से मैं रफ करूँ, यहाँ पे हटेगा नहीं, क्या करेंगे, चलिए लिख देता हूँ। इसका गुण इसका हम चला लिखेंगे एकदम समान आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण करता है, क्योंकि बल रेखा लंबवत होता है। चलिए, बल रेखा लंबवत होता है, और लंबवत होने के कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये लंबवत होने के कारण दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। ये एक चीज और देखेंगे, किसी को दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये माइनस प्लस ले लिए, प्लस ले लिए, लेकिन थोड़ा सा माइनस काहे नहीं लिए, है ना। देखो बेटा, यहाँ पर आता है, ये आता है, तो ये भी तो आता है, तो ये लेने वाला है ना, देने वाला तो कोई है नहीं। ये अपने को अपनी ओर लगे रहेगा, अपनी को अपनी लगे, बल रखेगा, दूसरे के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी लेगा, देने वाला कोई होगा तब ना, तो देने वाला तो प्लस है, तो प्लस है ही नहीं, इसकी बल रेखाएं नहीं बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और सीखेंगे जो बहुत मजेदार बात है, क्या है, इसको हम नोट में लिख देते हैं। नोट में क्या लिखते हैं इसे देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। क्या लिखते हैं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटने से उसकी दिशाएं बदल जाएगी, जो संभव नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पे कल्पना करें, यहाँ समझ लेंगे इसकी ये रेखा है, अगर ये काटेगा और इस बल रेखाएं को यहाँ पहुँचना है, इसका नेचर है कि ये रेखा यहाँ पहुँचेगी, ये रेखा यहाँ पहुँचेगी, लेकिन ये अगर ये रेखा दूसरे के संपर्क में आ जाए, यानी काटना शुरू करे, तो ये रेखा कटेगा तब किधर जाएगा, तब यही कटेगा तब कि जब यहाँ आवेगा तब। तो जब यहाँ आवेगा तो ये रेखा यहाँ नहीं पहुँच कर की दिशा में चल जाएगी, ये संभव है? कहा भाई यहाँ पहुँचेगा, कभी रेखा काट के यहाँ नहीं पहुँच सकती है। जब तक ये रेखा दूसरे को नहीं काटेगी तब ये पहुँचेगी, अगर रेखा काट दिया तो यहीं पर पहुँचना संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे रेखा आपस में नहीं पहुँचती है। एक बात और याद रखेंगे, ये जो बल रेखाएं देख रहे हैं, ये बल रेखाएं की जो वैद्युत बल होती है इस रेखा पर निर्भर करती है। अगर वैद्युत बल इस रेखा के जितना पास होगा उसका वैद्युत बल उतना अधिक होगा, और अगर ये रेखा एक रेखा दूसरे के जितना दूर होगा उसका वैद्युत बल उतना कम होगा, उतना क्षीण होगा। तो अगर यहाँ पे नोट में देखें, पहला पॉइंट रख लो, अगर दूसरा पॉइंट रख लो, इसमें लिखेंगे दो रेखाएं एक दूसरे के
समानांतर होता है। रेखा यानी सॉरी देखेंगे, लास्ट है, थोड़ा सा कास्ट कर लीजिए। रेखाएं पास होगा, रेखाएं दोनों भाई, रेखाएं पास होगा, बल अधिक होगा। चलिए इतना आप समझ आइएगा। रेखाएं पास होगा, बल अधिक होगा, रेखाएं दूर होगा, बल कम होगा। तो ये था टॉपिक वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा दे दिया एवं इनकी गुण साथ साथ मैंने लिखते चला आया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा वीडियो इस तरीका का आते रहेगा। और हम जो भी मैं बताऊंगा वो सरल भाषा में बताएंगे। आप अगर वीडियो मेरा देख लेंगे तो ये प्रश्न ही नहीं बनता है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।